Good morning friends, welcome back. The topic which we are going to discuss today is business environment. प्लस 2 बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 1 में 3 चैप्टर्स हैं. फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. और नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट. इन तीनों चैप्टर की वेटेज करंट सिलेबस के मुताबिक 16 मार्क्स की है. तो प्रेजेंट चैप्टर आपको 6 मार्क्स से ज्यादा नहीं एक्सपेक्टेड और किसी भी एंगल से 4 मार्क्स से कम नहीं एक्सपेक्टेड. 4 to 6 मार्क्स तक का ये चैप्टर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये बेसिकली टर्म किस चीज से रिलेटेड है. हम पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर इसमें जो हमने फीचर्स, इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस वगैरह करनी है, इनको हम समझेंगे. बिजनेस एनवायरनमेंट, जिस तरह से एक इंसान का जो कैरेक्टर है वो उसके आसपास के माहौल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है. एक इंसान बहुत ही ज्यादा जो है शरीफ है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसमें वैल्यूज इनकलकेट की. एक गुंडा मवाली है क्योंकि पेरेंट्स ने उसकी तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया, दोस्त यार भी कुछ ऐसे मिले कि वो गुंडा मवाली बन गया. तो उसके आसपास की सराउंडिंग का उसके कैरेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा इंफ्लुएंस पड़ा. दूसरी तरफ एक इंसान हिंदी बोलता है, एक पंजाबी बोलता है, एक इंग्लिश, एक फ्रेंच बोलता है, स्पेनिश बोलता है. ये लैंग्वेज कैसे बोल पा रहे हैं? एनवायरनमेंट का असर है. अपने साथ हम कोई लैंग्वेज नहीं लेके आए थे, ये हमारे एनवायरनमेंट ने हमें सिखाई. कुछ ऐसा ही बिजनेस के अंदर भी है. बिजनेस की जो सराउंडिंग्स हैं, बिजनेस की सराउंडिंग्स का भी बिजनेस के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है. जैसा कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस. अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी बिजनेस की फेवर में चला जाए तो वो बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है. अगर किसी कंज्यूमर का सेट ऑफ कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगेंस्ट चला जाए प्रोडक्ट के, बिजनेस उसी टाइम खत्म हो जाता है. गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है बिजनेस को, ग्रो करेगा. गवर्नमेंट अगर बिजनेस के अगेंस्ट हो जाती है, टैक्सेस ज्यादा लगाती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है, बिजनेस डाउन हो जाएगा. सो ये जो आसपास की सराउंडिंग है जिसमें कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी आ सकती है, गवर्नमेंट आ सकता, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ सकता है, ये सारे मिलके बनाते हैं बिजनेस का एनवायरनमेंट. और इस एनवायरनमेंट का बिजनेस के ऊपर बहुत बहुत गहरा असर पड़ता है. ये असर डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. सो इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हम बिजनेस एनवायरनमेंट की ये डेफिनेशन को देखेंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारी फोर्सेस हैं. कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, एंड देन टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, उसका असर भी पड़ता है, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी, इन सब का जो असर है ये सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो किसी भी बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट और किसी भी बिजनेस के ऊपर इनडायरेक्ट तरीके से असर डालती है. ये असर पॉजिटिव भी हो सकता है, ये असर नेगेटिव भी हो सकता है. अंडरस्टूड? सो हम मूव करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक को डिस्कस करने के बाद फीचर्स के ऊपर. आप देखें हमारे पास ये कुछ फीचर्स हैं. सबसे पहला फीचर है सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस जो है ये बताता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट किसी एक चीज से नहीं बना. इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं. गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी हो सकती है, और ये कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है जो कि गवर्नमेंट ने पास किया है. सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट मेड ऑफ एनी पर्टिकुलर फोर्स, रादर इट इज मेड ऑफ मेनी वेरियस फोर्सेस. चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो. फिर उसके बाद है स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल. ध्यान से सुनिएगा, एक नंबर में आ सकता है.
बिजनेस एनवायरनमेंट स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। इसका साफ साफ सा मतलब है कि कुछ फोर्सेस जो है वो हो सकता है एक आध बिजनेस को इंपैक्ट करे, एक आध बिजनेस को इंपैक्ट कर रहे हैं तो मतलब स्पेसिफिक, और जनरल मतलब ज्यादातर बिजनेस को इंपैक्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए, गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया कि अल्कोहल की जो एडवर्टीजमेंट है वो बैन है, टीवी पे नहीं आएगी, तो इसका सीधा सीधा असर अल्कोहल की इंडस्ट्री पे पड़ेगा। सिगरेट की जो है एडवर्टीजमेंट को बैन किया तो इसका असर सिगरेट की इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि सिगरेट और लीकर के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इनका असर इन्हीं इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ रहा है, तो ये स्पेसिफिक इन नेचर है। जबकि गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल बनाती है कि टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, वो सभी बिजनेस पे लगेगा, तो ये जनरल इन नेचर है। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज स्पेसिफिक बिजनेस को, एक या दो बिजनेस को इंपैक्ट कर सकती हैं, तो वो स्पेसिफिक इन नेचर हो जाता है। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज सभी बिजनेस को इंपैक्ट करती हैं, तो वो जनरल इन नेचर हो जाता है। अभी मैं इस टाइम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये प्रेजेंट जो सिचुएशन है, पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से सफर कर रहा है इस टाइम। सो कोविड-19 से जो पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है, इसका असर बिजनेस के ऊपर देखते हैं जरा। इसका असर ज्यादातर बिजनेस के ऊपर डाउन है। ज्यादातर बिजनेस यहां पे सफर कर रहे हैं। ये एनवायरनमेंट, ये माना जाएगा, इसको हम स्पेसिफिक माने कि जनरल माने, इसको हम जनरल मानेंगे क्योंकि ज्यादातर बिजनेसेस इससे डाउन हो गए हैं। अभी इसके ऊपर एक और एग्जांपल भी आएगा। तो फिलहाल सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस में सम टोटल, इसके अंदर एक चीज नहीं आती, बहुत सारी फोर्सेस आती हैं। ये स्पेसिफिक भी हो सकता है किसी एक बिजनेस को इंपैक्ट करे, एक आध बिजनेस को। जनरल हो सकता है ज्यादातर बिजनेस को इंपैक्ट करे। फिर उसके बाद हमारे पास है अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। नहीं पता हमें किस तरीके से बिहेव करेगा, नहीं मालूम कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होने वाली हैं, हमारे बिजनेस पे नेगेटिव असर डालने वाली हैं, पॉजिटिव असर डालने वाली हैं। आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा होने वाला है, ये सारा अनसर्टेन है, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट है किसी भी बिजनेस के लिए। इससे उभरने के लिए हर बिजनेस को इसीलिए प्लानिंग करनी पड़ती है पहले से ही। कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ये क्या है? ये न सिर्फ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट है बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्यों है? बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना मुश्किल क्यों है? क्योंकि पहला जो फीचर था ना, सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि ये इसके अंदर एक चीज नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारी चीजें हैं, इसलिए समझना मुश्किल हो जाता है। और प्लस ये सेम नहीं रहता, कभी पॉजिटिव डायनामिक है, कभी पॉजिटिव असर दिखाता है, कभी नेगेटिव असर दिखाता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट न सिर्फ अनसर्टेन है बल्कि ये कॉम्प्लेक्स भी है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी है, क्योंकि ये सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है, प्लस ये डायनामिक है, सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। ये पॉइंट इसका सेपरेट एक हम फीचर में भी पढ़ेंगे। रिलेटिव ऑफर्स अपॉर्चुनिटी एज वेल एज थ्रेट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, ये हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकता है एक बिजनेस पे पॉजिटिव असर डाले, एक बिजनेस पे नेगेटिव। जैसा कि यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि 2016 में जब गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया था, 1500 के नोट को बंद कर दिया था, उस समय कैश ट्रांजैक्शन पे चलने वाले ज्यादातर बिजनेस डाउन चले गए थे। लेकिन ऐसे समय में पेटीएम ने बहुत ज्यादा बिजनेस किया, पेटीएम का बिजनेस ग्रो हुआ। हाल की घड़ी ले लीजिए, कोविड-19 से ज्यादातर बिजनेस डाउन, लेकिन हैंड सैनिटाइजर, मास्क, इनके बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। केमिस्ट की दुकानें काफी चल रही हैं। सो ये बिजनेस एनवायरनमेंट हो सकता है एक बिजनेस के लिए पॉजिटिव और दूसरे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव असर भी डाल सकता है। सो इसके बाद हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट फीचर पे, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट।
ये जो एनवायरमेंट है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस पे मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकती इसके ऊपर। क्यों? इसलिए मैनेजमेंट का इंटरनल फोर्सेस के ऊपर कंट्रोल होता है, अपने एम्प्लॉइज के ऊपर, अपनी पॉलिसीज के ऊपर, इनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस पे कैसे कंट्रोल करेंगे? कस्टमर नहीं परचेज कर रहा, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, मेरे लिए मुश्किल है उसको कन्विंस करना। गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, मैं क्या कंट्रोल करूंगा? गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा? हड़तालें करूंगा? नहीं कंट्रोल कर सकता। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। सो एक्सटर्नल फोर्सेस मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर होती हैं। डायनामिक सिचुएशन के हिसाब से एनवायरनमेंट बदलता रहता है। आज बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव असर है, कल को इसी एनवायरनमेंट का बिजनेस के ऊपर नेगेटिव असर हो सकता है, या वाइस वर्सा। डिड यू अंडरस्टैंड? सो एक बार हम सभी का रिकैप ले लेते हैं। जो फीचर्स पढ़े हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, बिजनेस एनवायरनमेंट एक चीज से नहीं बना, काफी सारी चीजों से मिलकर बना है। स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल। बिजनेस एनवायरनमेंट का हो सकता है एक आध बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आए, या काफी सारे बिजनेसेस के ऊपर। मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने अगर लिकर इंडस्ट्री के एड को बैन किया तो वो स्पेसिफिक है, गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया तो वो जनरल है। अनसर्टेन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द इंपैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, पता नहीं कैसा बिहेव करेगा। न सिर्फ प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, बल्कि इसको अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है। इसके अंदर एक चीज नहीं आती, बहुत चीजें हैं। रिलेटिव, ये पॉजिटिव असर भी डाल सकता है, नेगेटिव। एक बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव है, एक बिजनेस के ऊपर नेगेटिव। मैंने अभी आपको हाल की घड़ी कोविड-19 के बारे में बताया। ज्यादातर बिजनेस डाउन हो गए, लेकिन हैंड सैनिटाइजर और मास्क का बिजनेस ग्रो कर रहा। मैनेजमेंट नहीं इसके ऊपर कर सकती कोई कंट्रोल, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्सेस है। मैनेजमेंट का सिर्फ इंटरनल फोर्सेस के ऊपर कंट्रोल होता है। देन डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट सिचुएशन टाइम के हिसाब से बदल जाता है। आज अगर ये एनवायरनमेंट का पॉजिटिव असर है तो आने वाले टाइम पे नेगेटिव हो सकता है, या आज मेरा बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा तो हो सकता है कल को बिजनेस ग्रो करने लग जाए। सिचुएशन के हिसाब से ये एनवायरनमेंट बदल जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले हमारा पॉइंट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या है फर्स्ट मूवर एडवांटेज? मतलब कि जो पहले एक्शन लेगा वो बाजी मारेगा। जो पहले एक्शन लेगा वो बाजी मारेगा। और एक्शन कौन लेगा? एक्शन वो लेगा जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन करके रखेगा। एग्जांपल मैंने व्हाट्सएप का दिया है। आज व्हाट्सएप बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन हो चुका है। क्यों? सब कुछ तो सपोर्ट करता है व्हाट्सएप। आप वीडियो कॉल करो, आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं। पहले व्हाट्सएप से पहले नहीं था, एमएमएस भेजना पड़ता था, टेक्स्ट मैसेजेस ज्यादा चलते थे, दिक्कतें थी। लेकिन ये सारी चीजों को एनवायरनमेंट ने स्टडी किया, फर्म ने स्टडी किया कि लोगों को ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, और उसने सभी इन दिक्कतों को अंडरस्टैंड करते हुए एक ऐसी एप्लीकेशन प्रेजेंट कर दी जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। कितने ज्यादा इसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो व्हाट्सएप ने एनवायरनमेंट को स्टडी किया और लोगों की दिक्कतों को समझा, और सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करी जिसकी वजह से ये बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो किया। ऐसे और भी केसेस हो सकते हैं। मान लीजिए एक लोकेलिटी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, बट वहां पे ग्रोसरी स्टोर नहीं है। तो मैं बिजनेस करने की सोच रहा हूं, मैं इस अपॉर्चुनिटी को भांप गया हूं कि यहां पे बिजनेस, अगर मैं ग्रोसरी स्टोर ओपन कर दूं तो चलेगा, क्योंकि लोगों को लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर मैंने एक्शन लिया तो मेरी ग्रोसरी स्टोर चलेगा, और अगर मैं सोचता रह गया तो बाजी कोई और मार जाएगा। देन अर्ली वार्निंग सिग्नल। बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम स्टडी करेंगे
और स्टडी करके हम अपने आप को पहले से ही तैयार कर लेंगे तो होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं हम अपने आप को, अपनी फर्म को। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, हैवी फोरकास्ट है, मैंने अंदाजा लगाया नहीं कब बारिश होगी कब नहीं होगी, घर से निकल गया, तो ऐसे में फिर मैं भीग गया काफी, मेरा मोबाइल खराब हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट का सही से जायजा लिया नहीं। अगर मैं जायजा ले लेता और अंदाजा लगा लेता बारिश हो सकती है और अम्ब्रेला लेके चलता या गाड़ी में जाता, तो मैं भीगने से बच सकता था, मेरा मोबाइल जो खराब हो गया वो बच सकता था। ठीक इसी तरह अगर बिजनेस फर्म अपने आसपास की हरकतों के ऊपर नजर रखेंगी, अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी के ऊपर नजर रखेंगी, तो वो पहले ही अपने आप को तैयार कर लेंगी। इस वजह से होने वाले नुकसान से वो अपने आप को बचा सकती है। बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी की बुक में मारुति उद्योग का। बताया गया है कि मारुति उद्योग की स्ट्रैटेजी क्या थी। जब भी कस्टमर आता था तो बुकिंग करते थे, बुकिंग करने के बाद वो बाद में कार डिलीवर करते थे। अब स्ट्रैटेजी ऐसी होती है हर बिजनेस फर्म की कि मान लो कोई भी कंपटीशन बढ़ने वाला है तो कंपटीशन बढ़ने वाला है तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन भी कम कर देनी चाहिए। अब हुआ ये, गवर्नमेंट ने एफडीआई अप्रूव कर दी, बाहर की कंपनीज को अलाउ कर दिया कि वो भी हमारी कंट्री में आके कार प्रोड्यूस करेंगे। सो कंपटीशन बढ़ गया, डिमांड गिरने का खतरा, लेकिन मारुति उद्योग ने प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा दी, 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ा दी ताकि कस्टमर को वेट ना करना पड़े। अच्छा, कस्टमर को वेट ना करना पड़े, 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ा दी कंपटीशन के बढ़ने के बावजूद। और ऐसा करके मारुति उद्योग ने बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल सेट किया। उन्होंने अपनी सेल को न सिर्फ गिरने से बचाया बल्कि उसको बढ़ा दिया। तो यानी कि उन्होंने जो है एनवायरनमेंट को स्कैन किया और अपने आप को पहले से ही तैयार कर लिया इस होने वाले नुकसान से बचाने के लिए। ना सिर्फ अपने आप को नुकसान से बचाया बल्कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन भी इंक्रीज करी और सेल रेवेन्यू इंक्रीज करके दिखाया। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है एडवांटेज के अंदर हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज क्या बोलता है? अब आप देखें, किसी भी बिजनेस फर्म को कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। वो रॉ मटेरियल कहां से लेती है? आसपास की जगहों से ही रॉ मटेरियल, एनवायरनमेंट से ही एक्सट्रैक्ट करती है। फर्म को चाहिए रॉ मटेरियल गुड क्वालिटी का, लो प्राइस पे। अब बिजनेस एनवायरनमेंट की जो स्टडी है हेल्प करती है गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल ऑब्टेन करने में और लो प्राइस पे। आपसे एग्जांपल शेयर करता हूं। आपके जो पेरेंट्स हैं ग्रोसरी परचेज करते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी जाके ग्रोसरी परचेज कर ले। सर ज्यादातर लोग हैं एक स्पेसिफिक दुकान पे जाते हैं, कई लोग दूर जाते हैं परचेज करने के लिए, घर के पास से नहीं दूर से परचेज कर रहे। कारण क्योंकि उन्होंने आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन किया हुआ, उन्होंने सभी दुकानदारों का जायजा लिया हुआ है और फाइनली उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एक दूर दुकान है जो सस्ता सामान देती है, वहां से लेके आते हैं। तो यानी कि उन्होंने सभी दुकानदारों का जायजा लेके फाइनली एक दुकान चुनी जहां से वो महीने का राशन लेके आएंगे। चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जरूर ज्यादा हो जाता है बट जो सेविंग होती है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो इंक्रीज भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जायजा लेके हुआ और ऐसा करके उन्होंने, आपके पेरेंट्स ने अपनी जो एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया। इसी तरह बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस फर्म भी अपने आसपास के सप्लायर्स के ऊपर नजर रखे। कौन सा सप्लायर गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल दे रहा है, लो प्राइस पे दे रहा है, उससे परचेज करे। ऐसा करके कंपनी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा पाएगी और अपने कॉस्ट को भी रिड्यूस कर पाएगी। देन हेल्प्स टू एडजस्ट टू द रैपिड चेंजेस। अब ये जो एनवायरनमेंट है ना बड़ा ही डायनामिक है। एनवायरनमेंट बड़ा डायनामिक है, सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा और अगर बिजनेस इसको लगातार स्टडी करती रहेगी तो अपने आप को इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगी और बिजनेस में बनी रहेगी। मैंने छोटा सा यहां पे एक एग्जांपल लिखा है, इधर अगर आप देखें तो जनरली होता यह है, नवरात्रा सीजन होता है तो नॉनवेज प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में रिड्यूस हो जाती है।
एक रेस्टोरेंट है और जो नॉनवेज प्रोडक्ट बना रहा है तो उसकी डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। तो नवरात्रा सीजन में उसने इन चीजों को बंद करके और स्पेशल वर्थ की थाली इंट्रोड्यूस कर दी और इसको लोकल एरिया में एडवर्टाइज कर दिया। यानी कि सिचुएशन के हिसाब से उसने अपना मेन्यू चेंज किया और लोगों को ये एश्योरेंस दिलाई है कि कुछ भी हाल इन दिनों नॉनवेज नहीं बनेगा, साफ सुथरा सारा प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा करके जो वो सेल रिड्यूस करनी थी वो अब सेल रिड्यूस नहीं होगी, वो सेल बरकरार रहेगी। कहने का मतलब कि जब सिचुएशन चेंज होती है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, हम उसको अगर स्टडी करेंगे और अपने बिजनेस के अंदर वो चेंजेस लेके आएंगे तो हम अपने बिजनेस को बनाए रख सकते हैं, सेल को रिड्यूस होने से बचा सकते हैं। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट की जो स्टडी है ये हमें अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करती है, किसी भी फर्म को हेल्प करती है उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। अब आप देखें फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि जो एक बिजनेस फर्म है इसके मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो मेरा कुछ बिजनेस कॉम्पिटिटर खींच लेते हैं। कॉम्पिटिटर्स ने मेरा बिजनेस क्यों खींचा कि क्योंकि कुछ ना कुछ वो ऐसा कर रहे होंगे, अच्छा बेटर मुझसे कर रहे होंगे, जिसकी वजह से मेरे कस्टमर्स उसके पास जा रहे हैं। आप इसे चाहे तो थ्रेट मानो, चाहे आप इसे अपॉर्चुनिटी मानो। अगर अपॉर्चुनिटी माने तो आपको उनसे सीखने का मौका मिलेगा। आप देखें वो क्या बेटर कर रहे हैं, तो वो जो जिस तरीके से अपने बिजनेस को चला रहे हैं आप उनसे सीखें, वही चीज आप अपने बिजनेस के अंदर भी इन्वॉल्व करें। ऐसा करके आपको अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी ना करते तो जिस स्ट्रैटेजी से आप अपना बिजनेस चला रहे थे वही चलाते रहते तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई आपके बिजनेस में। सो कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करो, कॉम्पिटिटर्स की बिजनेस स्ट्रैटेजी को स्टडी करो, स्टडी करने के बाद अपने बिजनेस पे अप्लाई करो, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, डिसीजन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को ये फंक्शन को इफेक्टिवली परफॉर्म करने में। कैसे? जैसा कि मैंने यहां पे शो किया है एग्जांपल, लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की ये स्टडी हेल्प करेगी ऑर्गेनाइजेशन की ये डिसीजन लेने में कि क्या प्रोडक्ट में कोई रेलेवेंट चेंज करना चाहिए। अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं तो इमीडिएटली रिप्लेस करके एक ऐसा इंग्रेडिएंट यूज किया जाए या ऑल टुगेदर ऐसा प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए जो काफी हेल्दी है। ऐसा करके ये डिसीजन लेके बिजनेस मार्केट में ग्रो हो पाएगा। पॉइंट नंबर 7, हेल्प्स टू इंप्रूव पब्लिक इमेज। किसी भी बिजनेस के लिए उसकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए। अच्छी इमेज वाला बिजनेस ग्रो करेगा और बैड इमेज वाला जो बिजनेस है मार्केट में डाउन जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी हेल्प करती है इस इमेज को इंप्रूव करने में। आप देखें आईटीसी जो है क्लासमेट के रजिस्टर, उनके पीछे लिखा रहता है अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा गरीब बच्चों की एजुकेशन पे वो खर्च करेंगे। ऐसा करके वो सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं और लोगों में एक अच्छी छाप छोड़ रहे हैं। ऐसा करके वो अपने रजिस्टर की सेल को इंक्रीज कर पाएंगे। यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिखा, अभी रिसेंटली रतन टाटा ने कुछ पैसा रादर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी डिसाइड की कि वो सोसाइटी के लिए डोनेट करेंगे। कोविड-19 की जो समस्या पैदा हुई है उससे निपटने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट सोसाइटी को डोनेट किया। उनका ये डिसीजन, उनका ये एक्ट बहुत यूजफुल होने वाला है आने वाले टाइम में उनकी इमेज को इंप्रूव करने में। सो ये बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से हमें एक हेल्प मिलती है कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को हम अपने बिजनेस का मुद्दा बनाते हैं और उसके जरिए हम अपनी इमेज को डेवलप करते हैं।
एक क्विक रिकैप ले लेते हैं दोस्तों। हमने जो डिस्कस किया, सबसे पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि जो पहल करेगा वही एडवांटेज उठाएगा। अर्ली वार्निंग सिग्नल में मैंने आपको बताया कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, होने वाले नुकसान से अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, तो ऐसे में न सिर्फ नुकसान से अपने आप को बचाएंगे, बट उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके सेल वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी हेल्प करती है ऐसा सोर्स ढूंढने में जहां पे रॉ मटेरियल न सिर्फ सस्ता बल्कि गुड क्वालिटी का मिलेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार चेंज होता रहता है, इसके ऊपर नजर रखेंगे तो चेंज के अकॉर्डिंगली हम अपने बिजनेस के अंदर भी चेंजेस लाएंगे और नए एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करेंगे। परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। मैंने बताया कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करो, टेक्नोलॉजी को स्टडी करो, कॉम्पिटिटर जैसा कर रहा है उससे बेटर करो, जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है उसको अडॉप्ट करो। ऐसा करके आप अपनी करंट परफॉर्मेंस से ऊपर उठ पाएंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी प्लान्स बनाने में, पॉलिसीज बनाने में, डिसीजन लेने में हेल्प करती है, और बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी इमेज को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक रहा, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। होप आपको ये समझ आए होंगे। मैं अपने अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट अपलोड करने जा रहा हूं, जो कि 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। जरूर देखिएगा।